गुड मॉर्निंग। हिंदी चैप्टर 2 नई सोच। तो हमने हिंदी में पहला चैप्टर भी पढ़ा था जो कि तारों के बारे में था। अब है चैप्टर 2 नई सोच। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? ओके, दूसरों के बारे में हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, वैसी ही सोच हमारी सबकी होनी चाहिए। तो अभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपको बच्चों दो फोटो दिखाई दे रहे हैं, एक में लोमड़ी और एक में कौवा। तो अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो। भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। देखो, कौवा है, वो डाली पर बैठा है, ओके, और उसके मुंह में क्या है? एक रोटी का टुकड़ा है और लोमड़ी नीचे बैठी है। तो वो बहुत ही भूखी थी और कैसी थी? चालाक। ओके, उसने उस कौवे को देखा। फिर क्या हुआ? लोमड़ी, कौवा भैया तुम बहुत सुरीला गाते हो, जरा मुझे किसी नई फिल्म का गाना सुनाना। ओके, लोमड़ी को भूख लगी थी और वो बहुत ही चालाक स्मार्ट थी, उसको रोटी खानी थी। तो उसने क्या किया? कौवे को कहा, अरे कौवा भैया तुम तो कितना सुरीला गाते हो, चलो गाओ ना। हाँ, तो किसने किससे ऐसा कहा? लोमड़ी ने कौवे से कहा। फिर कौवा कुछ सोचते हुए खुद से, वो मन में ही मन में कौवा कुछ सोच भी रहा था और बोल रहा था कि ये लोमड़ी कुछ कहना चाहती है। अच्छा, फिर वही पुराना बहाना, पर इस बार तुम्हें रोटी का टुकड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नहीं मिलेगा। कौवा भी उसकी आदत जान गया था क्योंकि वो पहले से ही उसके दोस्त थे, है ना। तो लोमड़ी को तो भूख लगी थी और रोटी चाहिए थी, तो कौवे ने उसको बहुत ही अच्छे से ऐसा आंसर दिया कि ये तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें, मतलब ये सब अनशन बातों में मैं नहीं आने वाला हूँ, और ये रोटी का जो टुकड़ा है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। रोटी का टुकड़ा डाली पर रख कर, लोमड़ी बहन क्या कहा, जरा एक बार और कहो ना। कौवा भी उसको जान गया था। तो फिर कौवे ने क्या किया? पता चला, उसने जो वो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था, उसने वो डाली पे रखा और फिर उसने बोला कि बोलो लोमड़ी बहन क्या बोल रहे थे, है ना। लोमड़ी अपने आप से, रोटी का टुकड़ा तो इसने डाली पर रख दिया। लोमड़ी सोचने लगी कि ये कौवा भी मेरे जैसा तो शाना है, ओके, चालाक तो थोड़ा निकला कि उसने क्या किया, वो जो रोटी का टुकड़ा था उसने डाली पर रखा और फिर उसने बोला। पता चला बच्चों कि अगर वो कौवे के मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो अगर गाना गाता लोमड़ी के कहने पर, तो रोटी का टुकड़ा क्या हो जाता? नीचे गिर जाता और लोमड़ी को वो टुकड़ा खाने के लिए मिल जाता। फिर क्या हुआ? उसको गुमसुम देखकर, कौवा लोमड़ी बहन बताओ सुनोगी गाना? फिर कौवे ने उसको कहा, चलो तुम्हें गाना ही सुनना है ना, तो मैं सुनाता हूँ। लोमड़ी जेबते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसको तो भूख लगी थी और रोटी चाहिए थी। उसने कहा, हाँ हाँ सुनाओ ना, मुझे भी तुम्हारा जो सुरीला आवाज़ है उसमें तुम्हारा गाना सुनना है, और वो भी कैसा, जो नई मूवीज़ आती है उसका गाना सुनना है। फिर क्या हुआ? कौवा तो सुनो, ओके। फिर कौवा तो रेडी हो गया सुनाने के लिए। क्या कहा कौवे ने? बोलो चलो तुम्हें सुनना ही है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब लोमड़ी सुनेगी। काव काव भई काव काव मैं गाता हूँ, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूँ। कौवे ने फिर गाना गाया कि काव काव, क्योंकि कौवे की बोली क्या होती है बच्चों? काव काव, है ना। फिर उसने कहा कि काव काव भाई काव काव मैं गाता हूँ, मुझे तो ऐसा ही आता है। फिर चिकनी चुपड़ी बातों में ना आता हूँ। उसने क्या कहा? ये जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं, ओके, उसमें मैं नहीं आऊँगा। ऐसा करके कभी नहीं पछताता हूँ, है ना। पछताता मतलब उसके मुंह में जो रोटी थी वो अगर गिर जाएगी तो कौवा भी खा नहीं सकेगा।
फिर क्या हुआ, कौवे ने तो अच्छी अपनी सुरीली आवाज़ में तो सुना दिया। लोमड़ी जाने लगती है, उसे जाते देख कौवा कहता है, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं। ओके, अब स्टोरी में मज़ा आएगा। तो लोमड़ी को तो पता चल गया था कि कौवा भैया मानने वाला नहीं है, तो सुन के उसका जो गाना था वो सुनकर तो लोमड़ी चली गई। फिर कौवे ने बोला, रुक रुक, क्यों जा रही है बहन, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं। अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, हम दोनों मिल बांट कर खाते हैं। ओके, कौवे ने बेचारे ने तो भी उसको हेल्प करने की कोशिश की कि चलो मेरे पास 2 है तो हम दोनों आधा आधा मिलकर खाएंगे। एक टुकड़ा नीचे गिराता है, कौवा उसको थोड़ी बेचारे को दया आई तो उसने क्या किया, जो एक टुकड़ा था उससे वो नीचे गिरा दिया। लोमड़ी रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। फिर जो लोमड़ी थी उसको रोटी मिल गई तो उसने क्या कहा, धन्यवाद, थैंक यू। कौवा धन्यवाद, कल भी मेरा गाना सुनने आना लोमड़ी बहन। फिर कौवे ने क्या कहा, मेरा ये गाना वापस सुनने के लिए आप कल भी आ जाना। लोमड़ी बिल्कुल आऊँगी और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए मैं भी कुछ लाऊंगी। लोमड़ी ने ऐसा सोचा कि ज़रूर आऊँगी, है ना, और तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगी, है ना। क्यों ऐसा कहा उसने, क्योंकि कौवे ने उसको भूख लगी थी और खाने के लिए रोटी दी, तो अभी उसका भी फ़र्ज़ बनता है ना। तो अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं तो उसने हमारी मुश्किलों के समय उसने हमारी मदद की, तो जब उसका टर्न आता है तब हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उसको भी हमें हेल्प करनी चाहिए। कौवा यह हुई ना बात, हम अब रोज़ मिल बांट कर खाया करेंगे। ओके, उसने ऐसा कहा कि अब हम रोज़ मिलेंगे और रोज़ मिल बांट कर जो भी खाएंगे वो साथ साथ खाएंगे। ओके, फिर लोमड़ी अच्छे से समझ गई कि हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, जेलस फील हो वैसा काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो बच्चों हमें सोच हमेशा कैसी रखनी चाहिए, ऊंची और अच्छी, बिना स्वार्थ की सोच रखनी चाहिए। ओके, तो आप पाठ समझेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।